4 लाइन का बना दिया जो कि सिंपल 1 लाइन में आया करता था। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इंपैक्ट करती है किसको, व्यक्ति के संतुलन को, बैलेंस बनाने को। क्या आप साइकिल चला रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को ही ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मैनुअल डेक्सटेरिटी, यानी जिस चीज में आपको निपुणता लगेगी या कोई भी काम जिसमें आपको मैनुअली फाइन मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, डेक्सटेरिटी में यही होता है, तो वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। कब आती है, डिसलेक्सिया में तो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हद से हद लिखने से रिलेटेड हो जाएगी, अगर पढ़ने से है तो फिर लिखने में भी होगी। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, मैथ्स रिलेटेड है ये, कि बच्चा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी उसको। डिस्फेजिया में लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित समस्या होती है, कि भाषा को समझ पाने में दिक्कत होती है ऐसे बच्चे को, और बोलने में भी हो सकती है। लेकिन यहां बात हो रही है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपको लिखने में भी दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, साइकिल चलाने में दिक्कत हो सकती है, बेल्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है, शू लेसेस बांधने में दिक्कत हो सकती है, टाई लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या है, डिस्प्रैक्सिया है, मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। जब आपके जो गत्यात्मक कौशल हैं, जिनसे दौड़ना, भागना, चलना फिरना, इन सब में जब समस्या आती है, या आप अपने जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनको ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये डिस्प्रैक्सिया में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसके बाद अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे। विच आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव, यानी ऑटिस्टिक बच्चे में कौन सी समस्याओं का सामना ऑटिस्टिक बच्चे को करना पड़ सकता है, ये पूछा है। बताइएगा एक बार फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, फ्री मिलेगा पीडीएफ एकदम, किसी को भी 2 पैसे नहीं दे देना है आपको इस पीडीएफ के नाम पे। और बैचेस में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो करियर से ही आप एनरोल होंगे, कहीं और टेढ़ी मेढ़ी जगह से नहीं हो जाना है कि किसी ने आपको 200 रुपए का बैच दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, है ना, तो वो चलेंगे नहीं बैचेस, फिर बाद में आप मेल करेंगे, परेशान होंगे। और मुझे भी दुख होता है, चाहे आप ये कह सकते हैं कि मैं कहने के लिए कह रही हूँ, बट होता है ना। बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलें आगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, जिसको हम स्वालीनता कह देते हैं हिंदी में, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बिल्कुल होती हैं, कि बच्चे को अपनी बात कहने में, संप्रेषण में कठिनाई होती है। हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, नहीं, ये आइसोलेशन में या बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करता। वेरी लो आईक्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो आईक्यू कम होगा उसका। एडवांस्ड सोशल स्किल्स, नहीं, सोशल स्किल्स पुअर होती हैं इनकी, बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, रेपिटेशन बहुत होता है बातों में, एक बात को 4 बार रिपीट करते हैं, तो संप्रेषण में कठिनाई होती है इनको, कम्युनिकेशन के साथ इनको प्रॉब्लम होती है। और सोशली ज्यादा ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करते हैं, यानी स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रिपीट करने वाला, रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है प्रीवियसली किसी तो एग्जाम में, सीटेट में नहीं, बट भाषा तो चेंज की जा सकती है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया सोचे, जो कुछ डिफरेंट सोचे, कुछ अलग लीग से हटके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासा होगी तभी तो कुछ नया सोच पाओगे। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है, जो दुनिया को देखता भी तो देखता है अरे यार क्या ही है, बहुत बेकार दुनिया है ना, वो क्यूरियोसिटी खत्म है उसके जीवन से। तो जो क्यूरियस ही नहीं है वो नया क्यों करेगा कुछ, वो तो खाएगा पिएगा, ईट स्लीप रिपीट। ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी सोच, सिकुड़ती हुई सोच, दिशाओं में सोचना ही नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन मार्क था ये, मैंने कहा नहीं है कि जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उच्च स्तरीय समस्याओं का समाधान निकाल देगा ऐसा बच्चा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज, नवाचारी अनूठे आइडियाज, कुछ डिफरेंट आइडियाज। देखिए ये भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है कि बहुत क्यूरियस होगा बच्चा। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर पाएगा तभी तो नए नए तरीके ढूंढेगा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज होंगे, कुछ नवाचार उसके अंदर होगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसकी है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कन्वर्जेंट का जस्ट ऑपोजिट होती है, ये दोनों को दिया था जॉय पॉल गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा जाता है क्रिएटिविटी के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, लेटरल थिंकिंग के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है।
जब आपको एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कुछ चूज करना है, आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी थोड़ी लगाते हैं कि 5वां ऑप्शन बना दिया आपने। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसमें कुछ नया थोड़ी किया आपने, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया बस। तो बी ऑप्शन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ा हुआ, नॉट पूछा था, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 8 9 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी। अब मैं क्या करूं, मैं बह जाती हूं डिस्कशन में। देखिएगा, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की, इस पे खूब क्वेश्चंस आते हैं। सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। भैया ये तो एनसीएफ पहले से मना कर रहा था कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से मत जोड़ो, रियल लाइफ से भी जोड़ो, बात तो सही है। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, यानी रटने पे बेस्ड हो। तो जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो सब खराब चीज है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेटर है। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी एनसीएफ हो, सब यही मानेंगे। सी ऑप्शन है देखिएगा एक बार, यार गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो रोट मेमोराइजेशन भी खराब हो गया, यहां पे भी बच्चा पैसिव है। जहां बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, वो उत्तर कभी सही नहीं हो सकता until unless नॉट ना लिखा हो ऊपर। ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टेड टू एनकरेज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना। कंपटीशन इंक्रीज नहीं करना, कोऑपरेशन इंक्रीज करना है, एक दूसरे का सर नहीं फुड़वा देना है। ठीक है, सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात एकदम सही है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करे, नॉट चिंता। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग ये 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, फ्री नोट्स में भी, कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिखाने की बात करती है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और भी इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आज के समय की जरूरत है 21वीं शताब्दी की। ठीक, उसमें से एक है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हम चीजों को सभी पक्षों में देख करके तब कंक्लूजन पे जाएं, ऐसा ना हो जस्ट मान लें। किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप होती है, हमने कहा हाँ होगी ही जी, फलाना कह रहा है। या व्हाट्सएप पे कोई बात, कोई न्यूज आई, हमने कहा हाँ हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। या किसी ने, हमारे किसी दोस्त ने ऐसे बता दिया, अरे वो तो बड़ा खराब इंसान है यार, है ना, या ये तो ऐसे ही है ना हिमांशी, अरे बस पूछो मत। तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, रियल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर